सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम का नाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। वैसे चाचा आपस की गल है, फिजा कपड़े बहुत अच्छे पा अरे वाह थैंक्स। ये केड़े अपने आ ब्रांड दे कपड़े आ बेवकूफा। फिजा मजा उस दिन आवे जिस दिन ब्रांडेड कफन पा के आ। लेकिन आज सच्ची मुच्ची प्यारी लग रही है फिजा। शादिया खुश्क दी केसर लवो ना सिद्धों नाल एहो जी कुड़ी दिंदे है कि रस्ते च ले जाओ जी, झूमर पांदी जाएगी, बोर नहीं होगा। इलाका का ऐसे अगर बंदूक लो ना तो इस तरह का खोता नाल देते कि इनको गोली मारो तो चेक कर लो। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली हैं, तशरीफ लाते हैं ताहिर जमील साहब। मुझसे क्यों डरे हुए? मैं कोई नैब में जॉब करती हूँ। नहीं, मुझे आपसे डरने की जरूरत ही नहीं है। आप नैब में भी हों तो फिर भी हम आपके पास जरूर आएंगे। फिजा तेरे कोल आ जांदे आ, ਜਦੋਂ ਨੈਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। और चाचा चुप कर जा, ਵੱਡੇ ਬਾਜੀ ਵਰਗਾ तेरा मुंह है। सदके जावा, मुबारक होवे, साडी बरादरी वध गई जे। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ। वैसे आज इतनी अच्छी हो गई है कि मेरा दिल कर रहा है मैं खुशी से अपने मेहमान को बिठाऊं। आइए जी। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबरू मॉडल और एक्ट्रेस है, तशरीफ लाती हैं संदन नवाज। दोबारा से एसओपीज को फॉलो करना पड़ रहा है। सारी ये भी चीजें बताना था फिजा, जो लोग तरसते थे गले मिलने को, आज उनके पास जाकर भी तो ऐसे करना ऐसे करना पड़ता है। चाचा नून लीग वाले भी ना ज्यादती करते हैं, एवं कहते हैं तब्दीली नहीं आई, आ गई है। आ देखो संदल चिट्टे रंग दे आउण लग पैंदे। मगर मुझे एक बात का अफसोस है, वो कह रही है देखो एसओपीज के तहत ये वक्त आ चुका है, ये वक्त आ चुका है। चाचा तेरा वक्त कब आएगा? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗੀ। और जानदा पूछ रही हूँ। अरे आइए जी, मशीन में देखो। माशाल्लाह संदल आज तक खीर दी परात ही लगन रही। ताहिर साहब, आपके लीडर हुकूमत तोड़ने निकले थे और पीडीएम इत्तेहाद तोड़ बैठे, तो अब तो हुकूमत अगले 2 साल सुकून से पूरे करेगी। देखिए, हमने पहले भी आवाम की बात हमेशा की है और ज़रूरी नहीं है कि हर जमात जो है वो हमारे साथ एग्री करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी टाइम लिया है, उस पर वो अपनी जो उनकी कोर कमेटी है उसमें वो बैठ के फैसला करेंगे और उसके मुताबिक फिर आगे चलेंगे। लेकिन बकाया जो 9 जमातें हैं पीडीएम के अंदर, वो 9 की 9 जमातें जो हैं वो एक पेज पर हैं और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हैं। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। लेकिन चाचा जी, जड़ा नवाज शरीफ के बयानिए नाल नहीं खड़ा होएगा वो इस मुल्क नाल दुश्मनी करेगा। ते ताहिर साहब जेड़ा इस वेले मियां साहब दे बयानीए ना खलोंदा ना, वो समझो अपने बच्चों ने दुश्मनी कर रहे हैं। यही गल तो असीं समझा रहे हैं कौम नूं। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੰਡਨ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के केस कढ़ के मुड़ के उन्होंने अकामे ते कढ़िया गया, मैं ये समझदा कि इस तो वड्डी ज्यादती मुल्क के वजीर आजम नाल नहीं हो सकती। और ताहिर साहब सियासत इंज नहीं चलती। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਫਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਪੀਡੀਐਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਢਾਏ ਨੇ। चाचा जी, गल यह है कि जिमनी इलैक्शन असी पहले भी पाकिस्तान के अंदर लड़े ने और जिमनी इलैक्शनां दे विच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिहड़े कैंडीडेट ने वो भारी अक्सरीयत नाल जिते ने। सर इस बारी तो तुसीं कह रहे सो कि जिमनी इलैक्शन असीं लड़ने ही नहीं। अगर जिमनी इलैक्शन लड़ना नहीं सी तो फिर कैंडीडेटां के कागजात किस तरह असीं जमा कराए सन? ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ। नहीं, आसफ जरदारी साहब दे नहीं, ये साडी पार्टी का अपना फैसला। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ।
ہاں جی یہ سالا ہے زرداری صاحب دا. چلو دسو سینٹ دے الیکشن دا بھی جواب دو. تسی تے کہندے ہو اسی بائیکاٹ کرنا. ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ. ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ. ਦੇਖੋ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ. ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ. ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ. ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ. ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ. ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਰਫਾਕਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਫੈमिली फिरे. चंदल आप बताइए, कोरोना SOPs की वजह से एक बार फिर शोज और शूट्स जो है वो बंद होने लग गए, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की है वो डिस्टर्ब हुई है? जी बिल्कुल, हालात तो बहुत ख़राब हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से. यही हालात है. जिन्होंने एक्टिंग करके कमाना है, शोज़ करके कमाना है, ख़ास करके उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. और अल्लाह करे कि ये हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. और हम सियासतदान थोड़ी हैं कि एक सेनेट के वोट को इतने पैसे से ख़रीद लें. यहाँ तो इंसानियत की कोई औकात नहीं है. एक वोट की कितनी औकात है ये देखें. जब सेनेट के वोट खरीदने हो तो पता नहीं इतनी अमाउंट इनके पास कहाँ से आ जाती है. और रातों रात कहते हैं प्लेन पे जाते हैं नोट भी उड़ के. हद है. ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान. ताहिर साहब, हैरत की बात है, इतने अच्छे कपड़े पा के आए हो, तुसी इतनी महंगी घड़ी पहनी है, उसके बावजूद आपको बातें लगा रही है बैठ के मुंह पे. देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसीलिए इस इलेक्शन के अंदर ना किसी से कोई वोट ख़रीदा. हमने जो PDM के प्लेटफार्म से जो कैंडिडेट खड़ा किया, हमने अपने तमाम के तमाम वोट जो हैं वो अमानतन उसके स्पुर्द कर दिए. और पंजाब के अंदर हमने जो परवेज़ इलाही साहब और तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के जितनी सीटें बनती थी वो कंप्रोमाइज़ के साथ हमने कोई वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने दी. और मिलजुल कर हमने जो पंजाब का रिज़ल्ट था वो भी अवाम के सामने रख दिया. और सेनेट के अंदर भी हमारे जो MNAs थे उन्होंने अपना वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दे दिया. जैसे आप सब बोलते हैं कि मैंने नहीं ख़रीदा या उसने नहीं ख़रीदा, वो बोलते हैं मैंने नहीं ख़रीदा. मुझे ये बताइए कि वो वोट खुद ही बिक जाता है या आप लोग वाकई ही नहीं खरीदते हैं? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ख़रीदने वाली थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो थे वो बिकने वाले थे. आप देखें कि जिस तरह स्पीकर साहब की रिहाइशगाह के ऊपर जो सौदेबाजी हुई, जो पैसों के जो ब्रीफ केस थे वो PTI के लोगों के हवाले किए गए, तो वहाँ पर तो मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट नहीं था. ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई वहाँ पे MPA था. तो वो ख़रीदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बिकने वाले भी जो थे वो भी तहरीक इंसाफ से उनका आप कैसे कह सकते हैं कि बिकने वाले PTI? सही कह रहे हैं ताहिर साहब. ना इन्होंने कोई वोट खरीदे है तो ना कोई बेचे है. इन्हों दे बंदे सिर्फ टेलीफोना ते ही वोट दे देंदे ने. ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ ਕਰ ਬੈਠੇ. वैसे सही आपने कहा, आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता. जो आता है ये सोचता है कि वो उसने मुझे निकाला था मैं इसको निकालूंगा. बस एक दूसरे को निकालने के चक्कर लगे हुए. तुम इनकी टेंशन मत लो. हाँ, ये किसी को रखे या निकाले, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा और तुम मुझे अपने दिल में रखना, निकालना नहीं. बस चाचा मुझे आपके दिल में ही जगह चाहिए. ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ एक्टर घट ते फरदौस आशिक मान बहुत ही लगन दी. अल्लाह न करे मैं वो बनूं. और वाकई चाचा कभी भी नहीं निकालेगा. उसके दिमाग में एक कीड़ा है, उसने वो आज तक नहीं निकाला. उसकी दाढ़ में एक कीड़ा है, वो भी लेके पाल रहा है. चाचा इतना वफादार तो है ना कि उन कीड़ों के साथ भी वफा कर रहा है.
यहाँ पे जो आते हैं वो तो किसी के साथ भी वफा नहीं कर रहे। मतलब तुम्हें चाचे के दिल में जगह चाहिए? बिल्कुल चाहिए। एनू भी जगह चाहिए मियानी साहब 5/7 दी 5/8 कर लै, पिछली वारी भी मेरियां लत्तां बाहर रह गईयां। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। साहिर साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये जो पीडीएम की तहरीक है ये चल सकेगी या नहीं? हमारी जो लीडरशिप होगी वो जो फैसला करेगी, जो अवामी राय होगी उसके मुताबिक हम फैसला करके आगे चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी की पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमने अवाम की बात करनी है, महंगाई को कम करने की बात करनी है, अवाम की फलाह बहबूद की बात करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मुनासिब समझेगी कि हमने अकेले मार्च करना है तो इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी पीडीएम की तहरीक चल जाएगी? जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हैं उसके अंदर 11 जमातें हैं और एक पीपल्स पार्टी है। अगर वो नहीं भी होगी तो हम 10 जमातों के साथ इंशाल्लाह मूव करेंगे। 9 जमात इस्तीफे दे भी दें, उदों तक कुछ नहीं होना जो तक सरदारी साहब ने इस्तीफे सरदारी साहब दे गेट ते अगर कोई जुमेरात नूं फकीर आ जावे ਉਹਨੂੰ 10 ਦਾ नोट नहीं देंदे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इस्तीफा कित्थों देंगे? चंदन, सियासत से दिलचस्पी है? हाँ जी बिल्कुल है। तो वोट किसको दिया था? अगर मेंशन कर दूंगी तो मेरी ताहिर साहब की कुर्सी में बस थोड़ा सा ही फर्क है। इतना कुछ मैं सुन रही हूँ ना, बस अभी तक वो कहते हैं ना कप ग्लास टूटने वाले हो जाने। हाँ जी पीपल्स पार्टी से। तो आपका फेवरेट लीडर कौन है? ऑफ कोर्स भुट्टो साहब, बीबी, उसके बाद अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ओए होए, बच्ची देखो फैन निकली है क्या? नहीं हाँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी में ऐसी हैं कि जो मैं समझती हूँ कि मैंने दूसरी पार्टीज में नहीं देखी। अपने कारकुन को जितने हैं उनके उनसे प्यार करना। हाँ, लीडर तो अपने कारकुनों को छोड़ के चले गए, उसके बावजूद आप इनकी फैन है। आज तक भागे नहीं हैं। ठीक है, वो जितने भी लोग हैं वो सारे शहीद हुए हैं, पाकिस्तान में ही हुए और उन्होंने अपनी पार्टी की खातर अपनी जानें कुर्बान की हैं और अभी तक पीपल्स पार्टी में स्टिल वैसे ही हालात चलते आ रहे हैं। अभी तक उनको वो चीज़ नहीं मिली है जो उनको असल में मिलनी चाहिए। जिन्नियां मर्जी तारीफां कर लै, जिन्ने मर्जी वोट पा लै, जो तेरे दिल च ना बिलावल ने वो नहीं करना। हाँ, वो मेरे भाइयों की तरह वो मेरे लीडर हैं और मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ और मैं कभी शायद आंख उठा के भी उनको नहीं देख सकती। मैं बस कर दे कुड़िए, एडियां तारीफां ना कर। क्यों ना करूं? उधर भैन दे कान लाल हो गए। नहीं जी, अभी जैसे इन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी अगर हमारा साथ नहीं भी देगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमेशा पीपल्स पार्टी की ही जरूरत क्यों पड़ती है नून लीग? दल के ताहिर साहब से बचना अच्छा। ये फैसलाबाद के हैं, अगर इनका बस ना चले तो ये बददुआएं देने लग जाते हैं। नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फैसलाबाद से हो जहाँ से भी हो, हम जियाले हैं, आखिर क्या होगा, शहादत ही देनी पड़ेगी, तो हाजिर हैं। ऐजे जियाले ताहिर साहब अगले अपनी जाना कुर्बान करन ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। बेशक ਤੁਹਾਡਾ ਨੌ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत की बात की है। अभी यहाँ पर बैठी हुई मैडम साहबा फरमा रही थी कि हम जियाले हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो भी जाने देने से गुरेज नहीं करते। कीमे ले नान ते बिरयानी भी खा जाते, जान देन लग्या निकल जाते। ये सारे इन्होंने ना चूरी खाने वाले मजनू इकट्ठे कीते। हम तो जब भी निकलते हैं अपनी क़यादत के साथ तो कफन बांध के निकलते हैं, पता नहीं वापस घर आना। घर वालों को कह के जाते हैं इंतजार नहीं करना, आ गए तो आपके, ना आए तो पीपल्स पार्टी के। बल्ले बल्ले वो टूटेगी सड़क करके, ओ जावा जावा टूटेगी सड़क करके। भाई कौन हो तुम लोग? यहाँ पर आके क्यों ऐसे गाने गा रहे हो? फोक सिंगर आसी मैडम। बल्कि असी सच्चे सिंगर हाँ जी। क्या बात है, क्या कहने, कैसा वजी चपेड़ वर्गा मुंह। अच्छा, वो फोक सिंगर हैं, हाँ आ जेड़ा मलोक सिंगर। नहीं नहीं चाचा जी, आ तो मैनू चकवाल दे जंगलों का रिछ लग रहा।
ਉਹ ਬਾਬਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ अब मेरे एडा भी मैं पागल नहीं, बाबर रंगीला नहीं, रशीद चमकीला बैठा ਓਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬੈਠੀ, ਸਿਰਫ ਫਟਕਾ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਚੜੇਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈ ਯਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ। ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੋ, ਪੇੜੇ ਖਾ ਲੋ, ਦਸਲ ਬਣਾ ਲੋ, ਨੈਟ ਜਾ ਲੋ, ਕੱਚੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਾ ਲੋ, ਨਾ ਲੋ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ, ਜਾਵਾ ਜਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ। ਨੌ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨੌ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਐਸੀ ਗੇਮ ਚਲਾਈ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਾਸੇ, ਐਸੀ ਗੇਮ ਚਲਾਈ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਬਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ। ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਨੀ ਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਨੀ ਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ। ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਰੁਕਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਟੁੱਟ गई धड़क करके। मैंने भी तुम लोग को पहचान लिया, तुम लोग कोई फोक सिंगर नहीं हो, नून लीग के एमएनए हो, फीस देने से बच रहे हो, भेस बदल के घूम रहे हो। टूट गई धड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके, ओ बड़े पिल्लर हिले भाई टूट गई धड़क करके। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके। ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ धड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਨਿਆਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਪਵਾਤੀ ਹੈ। इधर तो वे है जी गुलहरी टाली ते चढ़ जाती फिर रोंदी हम कैसे उतरे। ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ धड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके। ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਹਿੱਲੇ ਬਈ ਟੁੱਟ ਗਈ धड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके। ਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੇ टूट गई धड़क करके, ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा ओ टूट गई धड़क करके। संदल तू मेरी बनेगी बेवा, शावा शावा टूट गई धड़क करके। ਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ
ਕੋ ਦਸਾਨਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਭਰਾ ਵਾ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਕੀ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਉਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਪੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਟੁੱਟੀ ਕੀ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਟੁੱਟੀ ਕੀ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਲੇ वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। ताहिर साहब, जरदारी साहब ने शर्त रखी है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो इस्तीफे देंगे, तो क्या मियाँ साहब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी से इस्तीफे लेने के लिए? देखें, इस सिनेरियो में हमारी पार्टी ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया है कि आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ पर मौजूद हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमजा शहबाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो उनके आने की ज़रूरत नहीं है। मगर जरदारी साहब ने तो शर्त रखी है कि वो ही आएंगे तभी इस्तीफे देंगे। हमें अपनी पार्टी को चलाने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत वहाँ से भी अगर आएंगी तो हम अपनी पार्टी को चला सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं और ताहिर साहब ये बैठ के कह रहे कि हमारी पार्टी में फैसला करने के लिए हमारे पास मरियम बीबी जी हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, हम लोग हैं, हमारे कारकुन, सारी पूरी पार्टी है, मगर हमें नवाज शरीफ साहब की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके फैसले का हम कोई इंतज़ार करें, ना हम कोई मुंतज़र है, और उनके फैसले हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आएंगे तो लोगों के इस्तीफे देंगे या जो भी बात है, हम लोग अपने फैसले खुद कर लेते हैं, हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने ये कहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो भी हदायत वहाँ से जारी करेंगे उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। तो उनकी हदायत के मुताबिक हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट चलाने के लिए तैयार हैं। आप समझ तो गए होंगे नवाज शरीफ साहब। ताहिर साहब ये कह रहे हैं कि हमें मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं चाहिए, बस उनकी हिदायतें चाहिए, हम खुद ही चलाते रहेंगे पार्टी। जो मर्जी कर लैन, मियाँ साहब ने कोई नहीं जे आना, उन्होंने हमेशा ओपोजिशन का टाइम बाहर ही कटिया। मैनू पता है मियाँ साहब कदों वापस आएंगे, कदों? जदों वजीर आजम बनना होएगा। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। फ्लैट तो पा ली, उन्होंने सिर्फ वजीर आजम का कहना, उन्होंने पैदल ही मंजी बिस्तरा चुक लेना। चंदन, ये कुछ फेमस पॉलिटिशियंस हैं, राइट? इनके चेहरे देख लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। जी देख लिए, ठीक है। सपोज आप किसी जजीरे में फंस गई हैं बुरी तरीके से, अब आपने अपना टाइम पास करना है, बहुत बोर हो रही हैं, तो इनमें से किसका साथ चाहेंगी? ये तीन ऑप्शंस हैं, आप बताइए। आप इन तीनों में से किसी को जानती है? सबको तीनों को जानती, पर नाम पूरा एग्जैक्टली क्या लेना है। अच्छा, नाम नहीं जानती? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। सिर्फ गल्लां च जान दे सकते हैं, उंज जान नहीं दे सकते। यार क्या गलती, वो जान नहीं देंगे, सिर्फ कीमे ले नान देंगे। अच्छा दसो, चलिए बताएं, इनमें से ये लोग इनका ओहदा क्या है, क्या करते हैं? एक है काफ लीग के, एक काफ लीग के, एक पीटीआई के, एक पीपल्स पार्टी, एक पीपल्स पार्टी के। नाम क्या है? मुझे पूरे से स्लाइड में है कायम अली शाह साहब, ठीक है, चौधरी शुजात साहब और परवेज खटक साहब। जी, कायम अली शाह साहब। इनके साथ टाइम पास करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे नहीं लगते, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके पास बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये सीनियर है। नहीं, वो सो जाते हैं, मुझे नहीं पता। बच्ची ना बोरियत दूर नहीं करना चाहती, मजीद बोर होना चाहती। उन्होंने 2 टन्योर दे विच अपने 4-5 करोड़ सिंधी अवाम नु बोर कीता है, तैनू एंजॉय की करांगे। देखिए, बोर कर दिया चले, अच्छा है, लूटा तो नहीं है ना, गरीब मरे तो नहीं है ना उनकी वजह से। जे मरे नहीं ना तो बचे भी कोई नहीं। नहीं बच्चे हैं सारे अच्छे भले, क्या और वो एडे सही ने कहते ने कोरोना च ना जी एक दिन मास्टर स्कूले आ जान ते एक दिन बच्चे स्कूले आ जान। जी हुकूमत दे विच ना बंदा ਜਾਂਦਾ जहाज ते सी ते आਉਂਦਾ अखबार ते सी। नहीं ये क्या बात, कोई ऐसा हो। तेरी उन्होंने बोरियत की दूर करनी, उन्होंने तो शक्ल वेख के बंदा बोर हो जाता। नहीं बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करने वाले इंसान। तेनू बहुत अच्छे, तेनू की
ਜੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। संदल, मुझे तुम पे तरस आ रहा है। एक जजीरे में तुम अकेली और साथ कायम अली शाह साहब का बोझ। ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਸਣ ਦੇਣਾ। अगर जजीरे च तूफान आ गया ना तो उन्होंने कहना संदल साईं तुम मत जाना वरना हम मर जाएगा। संदल साईं अगले मंगल साईं तक इधर ही रहो बाबा। हम नून लीग और पीटीआई के थोड़ी हैं जो भाग जाएंगे, हम तो अपनी क़यादत अपने लीडर के साथ साथ रहते हैं। ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। पहचानने की बात नहीं। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। संदल आज फैसला करो किन के साथ रहना चाहती हो? जी। कायम अली शाह या चाचा शाह? कैम अली शाह साहब। ਤੇ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਚਾਚੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਆਏਗੀ ਜੇ ਲਾਡਲਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਗਿਆ। जिस तरह तुम लोग के हालात हैं, जिस तरह लड़ रहे हो तुम लोग ना, इस तरह से तो लाडला 2 साल के अगले 5 साल भी निकाल सकता है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਨਹੂਸ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਨਹੂਸ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿੰਜ ਕੱਢੇਗਾ। ये मैं बताऊंगा। ਇਹ ਸਭ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਆ? और मैं इमरान खान हूँ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ। और जनाब खान साहब ही ने वो फॉरेन फंडिंग केस पे है तो ये हालत हो गई है। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? खान साहब ही हफीज शेख वाला इलेक्शन हारने के बाद ये हालत हो गई बेचारे। तो साहब मुझे पहचानो, मैं इमरान खान हूँ। ओ तू इमरान खान, तू बीमार खान है। लाडले भाई, ये बताओ अगले 2 साल कैसे निकालोगे? मैं 2 साल ऐसे निकालूंगा जिस तरह पीडीएम से इन्होंने जरदारी को निकाला है। कल एक माई ना तंदूर च डिग पई तो खान साहब ओनू कड्डन नहीं डे, ओनू उत्ता ही कह रहे सन घबराना नहीं है। हाँ साहब, ये बताएं अगले 2 साल कैसे निकालेंगे? अगले 2 साल मैं ऐसे निकालूंगा जिस तरह गिलानी के मैंने 7 मुस्तरद वोट निकाले हैं। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਇੰਜ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। देखो तुम्हारे भाई ने पीडीएम का इत्तेहाद कैसे तोड़ा है। जैसे मेरे भाई की हुकूमत ने 2.5 सालों में गरीब की कमर तोड़ी है। फिजा, तुम भी इन लोगों के साथ मिल गई हो। मिल गई हूँ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। और तुम भी ध्यान करो, इधर नैप वाले फिर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡੰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧਮਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੈੜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਰਗਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਵੈੜੀ ਲੈਣ ਲਈ। अच्छा जी, ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਭਾਜੀ ਵੈੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? ਚਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਛੱਤ ਚੜਾਉਣ ਡੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। इन्होंने भी वैडी लियादी है पतले उन्होंने भी। हाँ। ते कसाई ना लभे ते आप केमिकल डोर पा के ना गर्दन ते खिच मार। ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਲਿਆ ਜਰਾ, ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ। ए लियाकू भट्ट भी बड़ा पागल जे। हाँ। ये भी गया बकरा लैन, जिथे जाए कोई कहे 50,000 का, कोई 60,000 का। एक जगह की घुरी फस गई, कहना यही बकरा लैना। ये ओनू कहना किन्ने दा? वो कहना 70,000 का। कहना चल इन्ने दा ते नवा हो जांदा। ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਾਂ। की होया चाचा? ਲਿਆਕੂ ਵੱਡ ਕਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਜਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰੀ ਪਈ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ए पतला बहुत बेवकूफ। ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੁਰੱਬਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੋਟੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਕਰਦੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਬ ਵੀ ਫੇਰਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਚੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਵਲਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੀ। ਐ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰੀ ਪਈ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ नहीं कर रहा। चलो चलो बहुत हो गया है, अब अपनी औकात में आओ, बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं? निर्मल, ओवर टू यू। साइकोलॉजिस्ट ख्वाजा सरा ने क्लिनिक के बजाय रेस्टोरेंट खोल लिया। लोगों के ख्वाजा सरा क्लिनिक खोल रहे हैं, हमारे तो वेले फिर रहे हैं। सारे नहीं वेले फिर रहे, एक दो ना फुल्ला वाली शर्टा पा के काउंटर पे भी बैठे। सारे काउंटर ते नहीं बैठे, कहीं ते खोता कटिंग करा के माल्टे रंग का कुर्ता पा के भी बैठे। सारे माल्टा रंग के कुर्ता पा के नहीं बैठे हैं, कुछ लोग तो गंडासा लेके भी फिर रहे हैं। सारे गंडासा लेके नहीं फिर रहे, कई नीले हेड पा के भी बैठे। कॉमेडी च पता ते लग गया कि ताड़े विचों अद्धे ख्वाजा सरा ने। ਬਿਰਜੂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੂਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਦੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਟਾਇਰ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। आगे चलिए। फ्रांस में घोड़ा मालकन की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गया। ये लियाकुब भट्ट एक बार बीमार हुआ, इसका खानदान का कोई बंदा इसका पता लेने नहीं गया, मगर सारे जानवर इसका पता लेने गए। सबसे पहले कुत्ता उसका पूछने गया। वो कुत्ता इसको जाके कहता लियाकू ਫਿਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। लियाकू भट्ट का पता करन सिर्फ कुत्ते नहीं सी गए। हाँ। अगले दिन शहर दे सारे चूहे इकट्ठे होके चले गए। डॉक्टर ने पूछा तुसी इधर किधर आ गए सारे? कहंदे बहुत अच्छे, साडा नाज़म बीमार है, असी पता करन भी आए। उस तो अगले दिन सारे कहाँ इकट्ठे होके लियाकू दा पता करन चले गए। फिर डॉक्टर ने पूछा तुसी कादे वास्ते आए हो? कहंदे साडे मुर्शद बीमार है, ओदा पता करन आया। और क्या खबर है? लड़के को प्रपोज क्यों किया? यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लड़के और लड़की को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। ये हमारे चाचा चाची की लव स्टोरी भी तो कॉलेज से शुरू हुई थी, नहीं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। नहीं नहीं, उन्होंने कहा लगे रहो, तुम लोग की हरकतें देख के ही तो बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले रहे। 40% स्टूडेंट थे उत्थे ना पढ़ाई दे चक्करां च आंदे सन ते 60% सिर्फ चाची दे चक्करां च आंदे सन। और वो कहते कुछ नहीं सी, वो सिर्फ ये वेट करते सी कि चाचे दी किदों और ना बिगड़दी। चाचा ते जिथों जांदा सी ना, मुंडे एदे पीछे गाना गांदे सन। केड़ा? तिरछी चाची वाले, रेड टोपी वाले, तू पास आने लगा है, चाची का नंबर देने लगा है। जब हमारी चाची को यूनिवर्सिटी में लड़के छेड़ा करते थे तो हमारा चाचा गुस्सा थोड़ी खाता था, मना थोड़ी करता था, बल्कि लड़कों को गिनता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन गिन के इंतजार, आजा आई चाची बाहर। मैं चाची ने पूछया चाचा ए मुंडे चाची दे पीछे क्यों आंदे ने? कहंदा मेरे कोलों सड़दे ने कि अगर चाची एनू प्रपोज कर सकती है ते असी केड़े मरे मुक्के हां।